आपके लिए एक प्रेरणादायी वाक्य हमारे तरफ से किसान भाइयों, करना है तो कुछ भीड़ से हट के करो। भीड़ आपको साहस तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। लेकिन अगर वहीं आप इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फार्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं तो यही 1 एकड़ भूमि आपको 2 एकड़ भूमि की कमाई अकेले 1 एकड़ में होगी। नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने हूं एक नई आइडिया के साथ, अपने एग्रीकल्चर से रिलेटिव एक नई आइडिया जो कि आपको एक सक्सेसफुल फार्मर बनाएगा और आप कृषि से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसी के बारे में एक नई आइडिया, एक नया मॉडल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कृपया लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो अब चलिए बिना देर किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम कृषि व कृषि से जुड़े 2 या 2 से अधिक व्यवसाय को इस तरह व्यवस्थित रूप से चलाते हैं जिसमें कि हम कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं और इससे हमारी इनकम साल भर होती रहती है। यही हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाती है। तो किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे कृषि व कृषि से जुड़े व्यवसाय एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ ही इस तरह से कार्य करते हैं कि वो एक दूसरे पर निर्भर होके चलते हैं और एक दूसरे का रॉ मटेरियल बोले या फिर वो एक हमारे उससे जुड़े व्यवसाय में उपयोग होता है और उसका रॉ मटेरियल या फिर उसका बाई प्रोडक्ट हमारे कृषि में प्रयोग होता है। तो इस प्रणाली में अगर आपके पास कम भूमि है और उस कम भूमि में भी आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा व्यवसाय अपना कृषि से जुड़ा हुआ एक अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कृषि में ज़्यादातर किसानों की यही शिकायत होती है कि कृषि से हमको लाभ नहीं हो पा रहा है, हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए एक प्रेरणादायी वाक्य हमारे तरफ से किसान भाइयों, करना है तो कुछ भीड़ से हट के करो। भीड़ आपको साहस तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। बस यही बात है किसान भाइयों कि हमको उस ट्रेडिशनल फार्मिंग या फिर उस भीड़ से हट के कुछ नया करना है और कुछ अपने एग्रीकल्चर के तरीक़ों में आमूल-चूल परिवर्तन करके बड़ा चेंजेस लाके हमको इस तरह से अपने मॉडल को, कृषि के मॉडल को विकसित करना है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकें और हम भी एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकें और लोगों की उन मानसिकताओं को हम तोड़ सकें कि हम खेती में अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम इस मॉडल को समझते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली के हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं। तो किसान भाइयों, इसका पहला उदाहरण आपका जो होगा वह होगा कृषि प्लस गौपालन प्लस वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग। तो किसान भाइयों, हम इस उदाहरण में, इस मॉडल पे एक साथ ही 3 कार्य को, अपने कृषि से जुड़े ही एक कार्य को ही रन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि अपने पास अगर 1 एकड़ भूमि है, यहाँ थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दें। ये मान लीजिए 1 एकड़ लैंड है आपका,
अब इस 1 एकड़ भूमि में अगर आप मान लीजिए वही ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें आपने कहीं अनाज की खेती कर ली, मात्र कहीं सब्जी की खेती कर ली, तो आप इससे कितना भी जोर लगा ले, साल भर में 50,000 60,000 इतना ही इनकम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और आगे किया, फल सब्जी या फल में ज़्यादा 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फार्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं, तो यही 1 एकड़ भूमि आपको 2 एकड़ भूमि की कमाई अकेले 1 एकड़ में होगी। इसमें बस आपको क्या करना है कि अगर आपकी 1 एकड़ भूमि है, उसका 25% हिस्सा आप उस समेकित कृषि प्रणाली अर्थात उस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को दीजिए। मान लीजिए हमने ये 25% हिस्सा, इतना हिस्सा हमने उस मॉडल को दे दिया। इसमें या तो हम, अब जैसे हम पहले उसमें काम करते हैं, पहले उदाहरण पे अगर हम काम करते हैं जिसमें हमारा इस एरिया में तो कृषि हो रहा है मान लीजिए, और यहाँ पे हमने अपना शेड बना दिया जिसके लिए गाय के लिए, मान लीजिए हमने गाय इस पालन कर रहे हैं। अब गाय से जो प्राप्त हमें दूध होता है उसका तो हम मार्केट में सेल करके एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, और साथ में जो उससे गोबर प्राप्त होता है, तो उस गोबर से हम इसी एरिया में मान लीजिए यहाँ से इस छोटे से हिस्से में हमने एक वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट बना दी। वर्मी कंपोस्टिंग, तो हम इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में उस गोबर को लाके और साथ में उसमें हम वैल्यू एडिशन करें, उसका कंपोस्टिंग खाद बनाएं, जिस कंपोस्टिंग का उपयोग हम अपने खेतों में भी करेंगे, जिससे हमारे खेती की लागत कमी आएगी। हम रासायनिक जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उसको अवॉइड करेंगे, हम अपने प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे। और दूसरा, अगर हमारे पास फिर एक्स्ट्रा होता है तो हम इस वर्मी कंपोस्टिंग को भी आगे दूसरों को बेच के सेल करके एक इनकम ले सकते हैं। तो ये हमारा कृषि प्लस गौपालन प्लस वर्मी कंपोस्टिंग, इस कार्य को भी करके हम एक अच्छा इनकम ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम दूसरा, अगर आप इसका और कोई दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कृषि प्लस मछली पालन और आपके बतख पालन, अब ये दूसरा उदाहरण में आप कृषि तो कर ही रहे हैं, अब यही 25% हिस्से में आप एक तालाब का निर्माण करा के उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं, और उसी तालाब में साथ में आप बतख पालन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उस तालाब के पानी का आप उपयोग अपने खेती में सिंचाई के लिए भी करें, और साथ में आपके उसमें मछली पालन का भी कार्य हो रहा है, बतख पालन का भी कार्य हो रहा है। इस तरह से किसान भाइयों, अगर हम मॉडल को विकसित करते हैं अपने उस 1 एकड़ भूमि में भी, तो हमको उसके साथ ही बहुत ज़्यादा इनकम होगा। उस आप कम से कम 1 एकड़ में आप अगर नॉर्मल खेती करेंगे तो 2 से 3 एकड़ का इनकम आप सिर्फ 1 एकड़ से ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको कुछ और उदाहरण दे दें किसान भाइयों, आप उन पे भी कार्य कर सकते हैं। तो जैसा आप तीसरा हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप खेती प्लस इसमें पोल्ट्री प्लस गोट्री, उसी भूमि में आप खेती कर सकते हैं प्लस पोल्ट्री फार्म और आपके गोट्री अर्थात बकरी पालन, उसका भी कार्य कर सकते हैं। और चौथा में आप खेती प्लस बागवानी भी कर सकते हैं। आप खेती के साथ बागवानी का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो मेढ़ों में हैं उनमें फलदार वृक्ष लगवा दीजिए, और साथ में जो साइड के बाउंड्री में वहाँ पे आप फलदार वृक्ष लगा के एक कृषि का एक अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक अच्छा मॉडल विकसित कर सकते हैं, और उनसे भी आपको लगातार इनकम होती रहेगी। तो और पांचवा एक और उदाहरण अगर आप करना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी भूमि गहरी भूमि है किसान भाइयों, जिसमें कि पानी का ठहराव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप धान की खेती प्लस मछली, धान की खेती
प्लस मछली पालन प्लस एजोला। किसान भाइयों, गहरी खेती में जैसे उसमें पानी का अगर ज़्यादा ठहराव होता है तो आप धान की खेती की करिए और उसी खेत में आप साथ में मछली पालन भी कर सकते हैं और आप एजोले की भी खेती कर सकते हैं, वो धान की खेती में एक साथ में। और इस एजोला का प्रयोग आप जो गायों के पशु चारा में भी प्रयोग होता है और साथ में आपके फसलों में भी एक उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप इनमें से अगर कोई भी एक उदाहरण आप इस मॉडल में या फिर इतने सारे अगर आपसे हो सकता है, आपके पास इस तरह से व्यवस्था है, तो आप ये सारे मॉडल को उसी एरिया में एक साथ भी रन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया स्टाफ है, आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो अगर सोचे किसान भाइयों इस तरह से हम कम भूमि में अगर एक मॉडल को स्थापित करें तो हमको कैसे खेती से ज़्यादा इनकम ना होगी। हम तो सिर्फ वही ट्रेडिशनल खेती में रहेंगे तो हमको उतना ज़्यादा इनकम ना होगा। इसलिए हमको इस तरह के मॉडल पे कार्य करते हुए अपने खेती व खेती से जुड़े हुए व्यवसाय को करेंगे अगर किसान भाइयों, तो हम अवश्य सफल होंगे और हम अवश्य आगे चल के एक मिलियनेयर फार्मर बनेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।